जो आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक कोशिका में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है, द्विविखंडन एक प्रकार का है। द्विविखंडन एक प्रकार का है, तो यह हो जाएगा अनलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इनमें से कौन अंडज है। इनमें से कौन अंडज है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो यह हो जाएगा बांस, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा शरीफा, लीची, जायफल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न है, संयुग्मकी पाई जाती है। संयुग्मकी पाई जाती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न है, अंड पर्जक निम्नांकित में कौन है। अंड पर्जक निम्नांकित में कौन है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, जिसमें हो जाएगा सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जेम्यूलस बनते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। चलते अगले प्रश्न की ओर। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा अनिषेक जनन, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो इसमें सही हो जाएगा हाइड्रा की कलिका, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हो जाएगा बिखरे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न है, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःभूरास्थरी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर प्रश्न है कि कुकर का संभावित जीवन काल डैश होता है, तो इसका जीवन काल हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है,
शाख को वृत्त पर लगाया जाता है तो इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किनारे पर किसके पर निर्भर करेंगे, किसके पर निर्भर करेंगे, तो यह हो जाएगा शाख, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुग्मन, संयुग्मन। चलते अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक जनन होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोफिलियम एवं केलेचॉय, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं, तो यह जगह छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी है, तो यह जगह ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुणी संरचना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर प्रश्न है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन काल।